हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में लगभग 24.56 और कल के मुकाबले 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी 2 दिन पुराने लेवल्स के आसपास में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि निफ्टी 15,809 के आसपास में, बैंक निफ्टी 33,315 के आसपास में काम कर रहा है। 2.65 2.48% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली पैनिक सिचुएशन 24.56 के ऊपर में इंडिया विक्स, और ये जो भी हुआ है इसमें कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलूँगा इम्पोर्टेड वीकनेस है ये। कल के दिन में डाउ फ्यूचर्स और नेस्डैक ने जिस तरह की भारी गिरावट दिखाई थी, आज वही आगे बढ़ता हुआ इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया हुआ है। एक प्लस पॉइंट खाली सिर्फ चीज़ों के अंदर मैं बोलना चाहूँगा, निफ्टी जो लो बनाया था 15,740 का, वो तोड़ते हुए अभी तक नज़र नहीं आया, ये बढ़िया चीज़ है। तो चार्ट के ऊपर में ज़्यादा उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में अगर बात करें, 15,784 पे डेफिनेटली डिस्काउंट के अंदर में 33,290 डेफिनेटली अगेन डिस्काउंट के अंदर में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। एक बात और, अगर आपको डिस्काउंट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही होगी तो ये याद रखिए, अब हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, यानी वी मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जा चुके हैं। सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी के आसपास क्लोज होगा, निफ्टी फ्यूचर निफ्टी के आसपास में क्लोज होगा, तो अब इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने वाला नहीं है। लेकिन इतना डिस्काउंट, ये 4-5 दिनों के लिए इतना डिस्काउंट और इतना ही प्रीमियम ही बड़ा मायने रखता है। कल लगभग 1200 करोड़ की बिकवाली, लेकिन आज दिन के दौरान लगभग 4,900 की बिकवाली एफआईआई की तरफ से आते हुए दिख रही है। 3,225 करोड़ डीआईआई ने भी आज खर्च किए, यानी वहाँ से खरीदारी की हुई है। एनी हाउ, अगर दोनों को मिला के भी देखा जाए तो लगभग एक 1700 की हम बात कर सकते हैं। लगभग 1700 करोड़ की बिकवाली ओवरऑल आती हुई नजर आई, जिसके चलते हुए मार्केट नीचे की तरफ क्लोज होता हुआ भी दिख रहा है। निफ्टी शुरुआत लगभग 15,967 के आसपास में, उसके थोड़ा सा नीचे ही हुआ था, इनफैक्ट 915 916 के आसपास में हुआ था। रिकवर करने की कोशिश हुई इनिशियल कुछ देर में, 1 घंटे की अब बात कर सकते हैं। पहले 1 घंटे के अंदर में कुछ इनिशियल रिकवरी देखने को मिली हुई थी, लेकिन उसके बाद में मार्केट के अंदर में गिरावट थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई हुई है। अब इस गिरावट के चलते हुए मार्केट ने लो कितना बनाया, लगभग 15,776 के आसपास का लो भी बनाया हुआ है। एक चीज़ याद रखिए, और या तो इसे बैक टेस्टिंग आपको करना है तो बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जिस दिन भी मार्केट के अंदर में गिरावट होती है और एक्सपायरी का दिन हो और मार्केट को एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता है, जैसे आज के दिन में 16,000 का लेवल तोड़ता हुआ नजर आया। कल तक यही समझ में आ रहा था कि 16,000 का लेवल तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, शायद नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था, अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी हुई थी। लेकिन आज जैसे ही 15,900 के आसपास की ओपनिंग हुई, वो भी रिस्क पे आए, और जिसके चलते हुए पैनिक सेल देखने को मिला, यानी ऊपर की तरफ जैसे ही गया मार्केट, वहाँ पे वो लोग ने अपना पोजीशन रिकवर करने की कोशिश की। मार्केट लोअर लेवल दिखाते हुए नजर आया है। अब क्या कर सकते हैं, एसजीएक्स निफ्टी लगभग 138 पॉइंट 139 पॉइंट अब काम कर रहा है। नेस्डैक 16 पॉइंट डाउन है। डाउ फ्यूचर्स डाउन काम कर रहा है फिलहाल के टाइम पे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो 15,740 के आसपास है। अगर लेवल मिला 15,740 का, तो एक बार लॉन्ग क्रिएट करिए, और बहुत ही शॉर्ट पोजीशन के लिए, बहुत ही शॉर्ट स्टॉप लॉस के लिए मैं बोलूँगा इसे रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर लेवल टूट रहा है, 15,740 का जो लेवल है, अगर वो टूटते हुए नज़र आता है तो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये है कि आपके लिए ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के लेवल खुलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो 15,740 के आसपास में 15,750 का कॉल ऑप्शन एंड 15,680 के आसपास का स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ में 15,850 की बात कर लीजिए, 15,900 की बात कर लीजिए, एंड 16,000 के आसपास का लेवल एक बार देखने को मिल सकता है, अगर किसी भी तरह की रिकवरी ट्रिगर होती है तो। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, 1-2 दिन रहने दीजिए। मार्केट में जो इंडिया विक्स है वो 24 के आसपास में काम कर रहा है। मैं वैसे भी 20 के ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स, तो मैं ऑप्शन बाय करने के मूड में नहीं होता हूँ। ऑप्शन बाय करना तब खतरे से खाली नहीं होता। लेट इट बी कॉल और लेट इट बी पुट, इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो आपका इंडिया विक्स बढ़ेगा, इंडिया विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम्स बढ़ेंगे, दैट इज़ ट्रू। लेकिन अगर मार्केट रिकवर कर गया तो आपका इंडिया विक्स भी कम होगा, इंडिया विक्स कम हुआ तो आईवीएस कम होंगे, जिसके चलते आपका प्रीमियम भी कम होता हुआ दिख सकता है। सो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जब मार्केट उन लेवल्स के आसपास में होता है। एक बार डेली कैंडल पे भी या डेली चार्ट पे भी नज़र डाल लेते हैं किस तरह का कैंडल बना है।
बिग गैप डाउन देखने को मिल रहा है कल के मुकाबले में। कल का लो 16,200 के आसपास में, आज का हाई लगभग 15,986 के आसपास में, यानी 200 पॉइंट से ज़्यादा का गैप क्रिएट हुआ है। अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहला चीज़ 16,150 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे। अगर 16,150 के ऊपर जाके क्लोज करता है तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रखिए और टारगेट रखिए 16,400 के आसपास का। टिल द टाइम निफ्टी 16,500 के ऊपर 1 से 2 क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा, और जब तक मार्केट 16,000 के नीचे काम कर रहा है तब तक निगेटिव मार्केट बना रहेगा। सो न्यूट्रल कब होंगे आप? 16,000 से 16,150 के बीच में, और पॉजिटिव कब होंगे? बेसिकली 16,400 के ऊपर। निगेटिव कब होंगे? 16,000 के नीचे जाएंगे। एंड अगर 15,740 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, डेफिनेटली अ बिग निगेटिव। क्यों बोल रहा हूँ बिग नेगेटिव? क्योंकि अभी तक वहाँ पे हम सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गए। हमने लास्ट टाइम 15,740 के नीचे क्लोज कब किया था वो देखिए। लास्ट टाइम हमने क्लोज कब किया था? लगभग इन लेवल्स के आसपास में, यानी 30 जुलाई 2021, यानी जुलाई 21 की आसपास की बात है। तो उसके नीचे का लेवल देखना मतलब ऑलमोस्ट 1 साल की हो जाएगा, 2 महीने कम है, 1 साल की बात हो जाती है। तो डेफिनेटली वीकनेस की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन चेन पे नज़र डालें, 26 मई 2022 का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे पोजीशंस पे नज़र डालें, थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी है तो आपको पोजीशंस बड़ी देखने को मिलनी चाहिए। 1,72,317 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे है, 82,000 का 16,800 पे है, 86,000 का लगभग आपको 16,500 पे। ये जो बड़े बड़े ओपन इंटरेस्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो रहेंगे। 16,000 पे लगभग 95,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, एंड 60,000 46,000 ये सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे बना हुआ है, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 16,000 पे देखने को मिलेगा, और आज के मूव के बाद में ये तो बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। कल देखेंगे अगर मार्केट ने रिकवरी दी, 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग करने में सक्षम रहता है, तो डेफिनेटली आपको लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 16,400-500 के आसपास का मंगलवार तक बनते हुए नजर आ सकता है। पर उसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है कॉल राइटर्स का एक्टिव होना। 15,800 के आसपास में लगभग 80,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 15,500 के आसपास में लगभग 78,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, एंड 15,000 पे लगभग 92,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। ये अपने आप में ये दिखा रहा है पुट राइटर्स नदारद है मार्केट से, इतने ज़्यादा पुट राइटर्स देखने को मिल नहीं रहे हैं, जिसके चलते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं दिखा। ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। कल देखेंगे मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। डाउ फ्यूचर्स डाउन है, नेस्डेक थोड़ा बहुत अप है, और SGX निफ्टी 113 पॉइंट अप दिखा, तो कल का मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बैंक निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर में भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लेकिन 33,253 के लेवल्स को थोड़ा सा सपोर्ट उसके ऊपर की क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। ये एक पॉजिटिव बात बोल लीजिए आप इसके अंदर में। अगर 33,000 के आसपास में मार्केट मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। 33,000 के आसपास में एक कॉल ऑप्शन मिल जाए, इसको बाय इनिशिएट करना चाहिए। 32,800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एंड 34,000 के आसपास का, 1,000 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, 34,000 के आसपास का आप एक टारगेट रख सकते हैं। एक क्यों मैं बोल रहा हूँ 34,000 के आसपास का टारगेट? रीजन बिंग अगर आप नज़र डालेंगे तो मेजर रेजिस्टेंस आपको 33,980 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो इसके लिए एक पोजिशनल ट्रेड लेके काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर में। अगर 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर मैं बात करें तो डेफिनेटली इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा रिकवरी होते हुए नजर आया था। ओपनिंग लगभग आपको 33,462, लेकिन 600 तक हम जाते हुए नजर आए थे, लेकिन पैनिक सेल और मार्केट नीचे की तरफ। आखिरी 15 मिनट्स, आखिरी 45 मिनट्स थोड़ा सा रिकवरी होते हुए भी नजर आया हुआ है। सो कल बैंक निफ्टी दोनों के लिए इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा, देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन पोजीशन ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं है। अब होता ये है कि जब आपका बहुत ज़्यादा पोजीशन बिल्टअप ना हो ऑप्शन चेन के अंदर में, तो आप आइदर साइड जाने का एक चांसेस होता है। लेट्स से पुट राइटिंग हो रखी है तो हमें ये मालूम रहेगा कि पुट राइटिंग के चलते हुए मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस कम है। कॉल राइटिंग हो रखी है तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है तो मार्केट के ऊपर आने के चांसेस बहुत कम है। उसी तरीके से जब दोनों पोजीशन नदारद होती है तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि सिंस कोई पोजीशन अभी बनी नहीं है तो आइदर साइड पोजीशन डेवलप होने के चांसेस हैं, जिसके चलते हुए आइदर साइड मूवमेंट आने के चांसेस बनते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी आइदर साइड मूवमेंटम की इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी कॉल राइटर्स हावी हुए हैं, पुट राइटर्स थोड़े से कम है, वो थोड़ा सा बैरिश मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सपोर्ट नीचे की तरफ 15,740
50 पे नज़र होना चाहिए। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।